तो यहां पर अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो रैंकिंग हमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जैसे कोई लाइन है या रैंकिंग हमें निकालनी है, कोई लाइन है चाहे वो वर्टिकल फॉर्म में चाहे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मतलब कि सपोज एक लाइन है, ये लाइन है, तो देखो कोई भी लाइन होती है, सपोज वो हॉरिजॉन्टल है या सपोज वो वर्टिकल है, तो किसी भी लाइन के कितने दो एंड होते हैं, एक एंड ये और एक एंड ये, मतलब किसी भी लाइन के दो छोर होते हैं, एक छोर ये वाला और एक छोर ये वाला, या मैं बोलूं एक एंड ये होता है, एक एंड ये होता है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो यहां पर जो इसके एंड होते हैं, ये होता है लेफ्ट एंड और ये होता है आपका राइट एंड, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब लेफ्ट हैंड हमारा बायां छोर होता है, राइट हैंड हमारा दायां छोर होता है। लेफ्ट हैंड की अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से समझना यहां पर कि जब भी हम लेफ्ट हैंड लेंगे या जब भी हम राइट हैंड लेंगे तो ये लेफ्ट राइट मैंने कैसे लिए, लेफ्ट राइट मैंने अपने अकॉर्डिंग लिए, मतलब देखो जैसे मैं इस तरह से खड़ा हुआ हूं तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। सेम अगर मैं इस तरह से बात करूं तो ये मेरा क्या होता है, टॉप एंड होता है और ये मेरा क्या होता है, ये बॉटम एंड होता है। ठीक है, ये लेफ्ट राइट हो गए और ये क्या हो गया, टॉप और बॉटम। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये बायां दायां और ये बात करूं तो ऊपर से और नीचे से। अब दो तीन चीजें होती हैं, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, इन चीजों को मैंने ध्यान रखना है। अब एक बात आपने समझनी है, यहां पर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना है। आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको सपोज बता दिया गया कि किसी रो में की बात कर रहे हैं, वो इन ए रो, किसकी बात चल रही है, रो की, इन ए रो। अब आपको बता दिया गया इन ए रो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 19। सपोज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं आपके, दैट इज 19। किसी पंक्ति में टोटल कैंडिडेट जो है वो कितने हैं, 19। सपोज उसी लाइन में ए पर्सन आदित्य, आदित्य इज ए पर्सन इन दैट रो, मतलब उसी लाइन में कोई पर्सन है आदित्य, एंड आदित्य इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, और आदित्य लेफ्ट से कौन से नंबर पर है, 9th पर है। तो देखो जैसे ये रो थी, अब इस रो में टोटल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो टोटल कैंडिडेट इस रो में हो रहे हैं 19। अब एक पर्सन है आदित्य, आदित्य कोई पर्सन जो इस रो में लेफ्ट से कौन से नंबर पर है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, जैसे A फॉर आदित्य, और लेफ्ट से कौन से नंबर पर है, लेफ्ट से नंबर है आदित्य का 9th। तो 9th नंबर पर जो आपका आदित्य है लेफ्ट से, तो मैं किस तरह से मेंशन करूंगा, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से 9th। अब लेफ्ट से 9th, सपोज मैंने आदित्य को यहां पर कंसीडर कर लिया कि आदित्य इज हेयर। अब लेफ्ट से 9th है आदित्य, अब आदित्य जब इसके अंदर आ गया तो एक बात आपने समझनी है, देखो ध्यान से यहां पर कि जो ये आदित्य है लेफ्ट से 9th है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बताना है कि व्हाट इज आदित्याज रैंक फ्रॉम द राइट, आदित्य की राइट से रैंक क्या होगी। तो यहां पर देखो टोटल मैं क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट कर देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। इन एक रो देयर आर 19 कैंडिडेट्स, किसी रो में 19 कैंडिडेट हैं, एंड आदित्य इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट इन द सेम रो, और उसी पंक्ति में आदित्य जो है लेफ्ट से 9th है। व्हाट इज आदित्याज रैंक फ्रॉम द राइट, आदित्य की राइट से रैंक क्या होगी। अब आदित्य की जो राइट से रैंक होगी, तो एक बात आप समझना, देखो ध्यान से, जब आदित्य तक 9 है और टोटल है 19, तो जितने भी बचे वो सब आदित्य के बाद में बचे। तो आदित्य के बाद कितने बचे, आदित्य के बाद बचे 10, क्योंकि 9 आदित्य तक हो गए लेफ्ट से, और आदित्य के बाद कितने बचे 10, तो टोटल कितने हो गए 19 हो गए। अब मुझसे पूछा क्या है कि आदित्य की राइट से रैंक बताओ, जब आदित्य के उधर 10 हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आदित्य 11वें नंबर पर हो जाएगा राइट से। आदित्य कितने नंबर पर हो जाएगा, 11th पर हो जाएगा। एग्जाम्पल फिर से समझना, मैं किसी लाइन में खड़ा हुआ हूं, मैं सपोज किसी लाइन में खड़ा हुआ हूं एंड आई एम आदित्य। अब मैं जिस लाइन में खड़ा हुआ हूं टोटल कितने हैं 19। अब सपोज मैं लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पर हूं, मैं लेफ्ट हैंड से हूं 9th पर, तो टोटल है 19, 9th हो गया मैं, यानी 9 हो गए मेरे तक, आगे कितने बचे 10। अब जब उधर से काउंट करता हुआ बंदा लेकर आएगा तो मैं कौन से नंबर पर हो जाऊंगा, 11वें नंबर पर, मतलब जितने कैंडिडेट मेरे दूसरी साइड होंगे उससे एक ज्यादा मेरी रैंक हमेशा बढ़ जाएगी। एक दूसरा एग्जांपल हम फिर से समझते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ये मेरी 4 फिंगर हैं,
तो अगर मैं बात करूं इस फिंगर की, तो इस फिंगर के इधर 1 2 3 तीन फिंगर है, और ये वाली फिंगर कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। इसके इधर 3 है तो ये चौथे नंबर पर है, तो इसका मतलब आदित्य इधर है 10वें नंबर पर, तो इधर क्या हो जाएगा? आदित्य 11वें नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें थी आपको समझ आ गई। ये एक बेसिक क्वेश्चन था। अब आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन आया है, इस तरह से मैं करता हूं इस क्वेश्चन को, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा एक बार इस क्वेश्चन को हम किस तरह से। अब देखिएगा, जो रैंकिंग हमारा चैप्टर है, तो रैंकिंग चैप्टर में नॉर्मली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें एक चीज है आपकी, एक चीज क्या है इसके अंदर, कि हमें इसमें बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें यहां पर पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखो देखना होगा कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन। ओके, लाइक थिंक विदाउट इंक। ओके, अब यहां पर ध्यान से समझो। तो यहां पर देखो एक चीज आप समझना, कि अगर मैं नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इफ यू आर 9th पर्सन इन ए क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड and 11th from another end, what is the number of person in the queue? यदि आप किसी पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति हो और दूसरे छोर से 11वें व्यक्ति हो, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? मतलब साफ है, एक लाइन है, एक रो है, हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ। तो आपने क्या किया, एक रो आपने बना दी इस तरह से। अब जब आपने रो इस तरह से बना दी, तो देखो ध्यान से समझना, अब आप एक छोर से, सपोज इस वाले से मैंने मान लिया, क्योंकि लेफ्ट राइट तो इन्होंने दिया नहीं, टॉप बॉटम नहीं दिया, तो रो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ध्यान से समझना, आप इसमें क्या कर सकते हैं हम, इफ यू आर 9th इन ए रो, अब 9th में इधर से हूं, सपोज इस वाले एंड से मैं क्या हूं, 9th हूं, एंड 11th फ्रॉम द अनदर एंड, और दूसरे एंड से मैं क्या हूं, 11th हूं। मतलब इधर से 9th और उधर से मैं 11th हो गया। तो इसमें क्या हो गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट क्यू? अब इस क्यू में कितने पर्सन है? तो देखो ध्यान से समझना एक बात, अगर मैं नॉर्मली देखूं, जब मैं यहां तक 9वें नंबर पर हूं, तो इसका मतलब मेरे इधर 8 कैंडिडेट आएंगे। ओके, और मैं जब इधर 11th नंबर पर हूं, तो इसका मतलब मेरे इधर 10 कैंडिडेट आएंगे। तो 8 और 10 कितने हो गए, 18, और एक मैं खुद, अभी तक मैंने खुद को थोड़ी ना गिना है, तो मैं कितने हो गए, 19, मतलब 19। अब देखो ध्यान से समझना। ओके, ये तो था बात जब मैंने लिख करके बताया, लेकिन लिख करके बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन देखो किस तरह से करेंगे हम। अब हमने क्या करना है, एक बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन मेरे सामने लिखा है, क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो इस तरह का क्वेश्चन आता है मेरे सामने सपोज, तो आंसर जो आएगा वो 2 सेकंड के अंदर आएगा, 2 सेकंड। मतलब पेन नहीं चलाना, पेन सब मोह माया है। देखो किस तरह से हमने चीजों को करना है। मैंने देखा, इफ आई एम 9th इन ए क्यू, मैं किसी क्यू में 9th नंबर पर हूं, इसका मतलब क्या कि मैं 9th हूं, और दूसरे छोर से मैं 11th हूं। तो मैंने क्या किया, जब मैं 9th हूं, तो इसका मतलब 9 मेरे तक हो गए, और दूसरे एंड से जब मैंने देखा तो 11 कैंडिडेट मेरे तक हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 20। मतलब मैंने अपने दोनों एंड से जो रैंकिंग थी उनको ऐड कर दिया। लेकिन एक बात याद रहे, मैं इसमें कितनी बार आ गया, मैं इसमें आ गया 2 बार, और जब मैं इसमें 2 बार आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 19। ठीक है, तो इन चीजों का क्या करोगे आप, ध्यान रखोगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बिना पेन के। बस पढ़ेंगे कि मैं एक तरफ से 9th हूं, एक तरफ से 11वां हूं, तो 9 और 11 20 हो गए। मतलब मैंने इधर से गिरा 9th, इधर से गिरा 11, 20 हो गए, एक कम कर दो तो आंसर आ जाएगा कितना, 19। तो मतलब इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं चलाना पड़ रहा, फटाफट में लगा दूंगा ऑप्शन बी, एंड बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप फटाफट से देख लीजिए। अब यहां तक ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार हम करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको फिर हम देखेंगे एक बार। ओके, तो देखो ध्यान से समझना आप कि किस तरह से हम करेंगे। यहां पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। इस बार बिना पेन के हम इसको करेंगे। इफ यू आर 11th इन ए क्यू, आइदर एनी एंड या आइदर एंड, हाउ मेनी आर देयर इन द क्यू? किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो यह बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मतलब साफ है, मतलब साफ क्या है, देखो ध्यान से समझना है आपने क्या,
कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि मैं किसी लाइन में खड़ा हुआ हूं, सपोज मैं खड़ा हुआ हूं किसी लाइन में, और एक लाइन के कितने छोर होते हैं? दो, जो कि मैंने आपको बताया। कोई भी लाइन आप देखोगे हमेशा, तो किसी भी लाइन के कितने एंड होंगे? केवल दो एंड होंगे। चाहे लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, लाइन के एंड जो होंगे वो कितने होंगे? दो ही होंगे। अब मैं किसी भी छोर से 11वां हूं, इसका मतलब मैंने इधर से काउंट हुआ तो मैं 11th हूं, इधर से काउंट हुआ तो मैं 11th हूं। तो 11 और 11 22 हो गया टोटल। लेकिन मैं दो बार ऐड हो गया, इधर से भी ऐड हो गया और उधर से भी ऐड हो गया, तो आंसर आ जाएगा 21। मतलब यहां पर ऑप्शन आपका सी आ जाएगा आंसर। करने को पेन चला करके करना है, श्रद्धा में है आप लोगों की, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी श्रद्धा में। मैं इस लाइन में इधर से 11वें नंबर पर, मैं इस लाइन में इधर से 11वें नंबर पर, क्योंकि साफ लिखा है आइदर एंड, किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है किसी भी छोर से। तो देखो इधर से 11, इसका मतलब इधर 10 है, इधर 10 है, 10 और 10 20, और एक आपका कितने हो गए? 21। तो आपका ऑप्शन जो है सी, और ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट हो तो फटाफट से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप देख लो फटाफट से, फिर हम उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद अब देखो ध्यान से देख लेना आप, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इस बार इंटरचेंज पोजीशन का क्वेश्चन है। इंटरचेंज पोजीशन को क्वेश्चन को हम देखो किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब क्या हो गया यहां पर, इस थोड़ा क्वेश्चन जो है इस बार बढ़ चुका है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखिएगा आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ये जो नेक्स्ट है इसको हम करते हैं। इन ए रो ऑफ बॉयज, लड़कों की एक पंक्ति में, अब देखो फिर से एक लाइन की बात हो रही है, तो लाइन में ले लेता हूं, लेफ्ट राइट भी मुझे दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैं इसको करता हूं क्या, लाइन से लिख करके किस तरह से करेंगे, फिर मैं इसको करूंगा बिना लाइन के। तो देखो ध्यान से समझना आप, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ करने, इसको हाँ स्लो करेंगे बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मतलब जो है आप लोगों का थोड़ा सा लेंथी हो गया आप लोगों के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वैसा ही आसान है। ओके, इन ए रो ऑफ बॉयज, लड़कों की एक पंक्ति में, आनंद इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। अब आनंद जो है लेफ्ट से 7th नंबर पर है। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा एक बात को, अगर आनंद, सपोज ये पर्सन हो गया आनंद, और ये लेफ्ट से कौन से नंबर पर हो गया? 7th पर हो गया। एंड रमन इज 12th फ्रॉम द राइट, और रमन जो है राइट से 12th है, तो मैं रमन को नहीं लगा सकता कि यहां बैठा हूं, यहां बैठा हूं या यहां बैठा हूं, उसकी कोई पोजीशन अभी फिक्स नहीं होगी, आगे चलते हैं। इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन अदला बदली कर लेते हैं, ओके, मतलब कि आनंद जो है वो रमन की जगह पर चला जाता है। तो देखो एक बात आप देखना ध्यान से कि यहां पर आनंद आ गया, ओके, और रमन उसकी जगह पर, रमन की जगह पर आनंद चला जाता है, तो आनंद बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब साफ है कि आनंद ने जब बदला किया रमन से, तो आनंद की लेटेस्ट पोजीशन क्या हो गई? लेफ्ट से 22। मतलब साफ है, आनंद यहां पर पहुंच गया, ठीक है। इसका मतलब कौन? यहां पर रमन बैठा था, तो जब यहां पर रमन बैठा था तो रमन की राइट से पोजीशन कितनी दी हुई थी? 12। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर इधर से 22 नंबर है और इधर से आपकी कितनी? 12 नंबर है। इस चीज को ध्यान रखना है। अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, अगर इस पॉइंट पे इधर से 22 है और इधर से 12 है, तो मैं क्या करूंगा? 22 + 12 34, और एक माइनस कर दूंगा, सो आंसर आ जाएगा 33, ऑप्शन नंबर सी। ये तो थी पेन चला के करने वाली बात, ओके। अब हम इसको कैसे करेंगे बिना पेन चलाए, ओके, क्योंकि पेन चलाने का टाइम हमारे पास नहीं होगा, और पेन चलाना भी नहीं चाहिए जहां पर दिमाग चला सकते हैं हम लोग, ओके। तो देखो ध्यान से समझना आप लोग, इसको मैं किस तरह से करूंगा जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही। अभी मैं नेक्स्ट में देख लेता हूं, देखो ध्यान से, अब मैं इसको करूंगा विदाउट पेन, ओके। ये मैंने यहां से रब कर दिया, रब करने के बाद मैंने देखा क्या कि किस तरह से मैं इसको कर सकता हूं। अब नॉर्मली आप समझो, देखो ध्यान से, अब मैंने क्या लिखा, सबसे पहले आप नोट करते क्या चीजें जाओगे, उन पे जस्ट अंडरलाइन करते जाओगे, या ध्यान भी रख सकते हो।
आनंद की लेफ्ट से रैंक कौन सी? 7th। रमन की रैंक दे रखी, देन राइट से कितनी? 12th। देन आफ्टर इंटरचेंज, मतलब आफ्टर अदला बदली, ओके, जो आनंद है वो लेफ्ट से 22वें नंबर पर हो गया। तो देखो ध्यान रखना, जो ये आनंद है इसकी लेटेस्ट वाली, और जो रमन है उसकी तो है ही एक, तो इन दोनों की जो रैंक है उनको ऐड करके एक माइनस कर दो, मतलब 12 और 22 34 और माइनस एक 33। ओरली आप कर सकते हो, दोनों को क्या करोगे, आनंद की लेटेस्ट रैंक और रमन की रैंक दोनों को ऐड किया, -1 कर दिया, आंसर आ जाएगा। पेन चलाना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा फटाफट से। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, ये आपको आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक बार हम उसको देख लेते हैं। देखिएगा ये रणवीर है, ठीक है, रणवीर रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम। सिंपल सा क्वेश्चन है, रणवीर है, रणवीर सब लोग जानते हैं, ठीक है, ये आपका वो रणवीर है, ये रणवीर है आपका। ओके, तो रणवीर रैंक 17th फ्रॉम द टॉप, 7th, सॉरी 17th नहीं 7th, रणवीर रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28 फ्रॉम द बॉटम। मतलब जो रणवीर है, अब मैं इसको भी बिना पेन चलाए कर सकता हूं, लेकिन पहले पेन से ही देख लो, ठीक है, कि जो आपका रणवीर है इस तरह से है। अब रणवीर टॉप से 7th है, टॉप से 7th है, और नीचे से कौन से नंबर पर है भैया? नीचे से 28 पर है। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 28 और 7 35, और एक कम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 34। इसका मतलब साफ है, देखो ध्यान से समझना, कोई क्लास है और क्लास के अंदर आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट में जब आपने देखा तो आपको पता लगा आप टॉप से कौन से नंबर पर थे? आप टॉप से 7th नंबर पर थे, और नीचे से जब आपने लिस्ट में काउंट किया तो कौन से नंबर पर थे आप? 28वें नंबर पर थे। ओके, ऊपर से 7वें नंबर पर, नीचे से 28वें नंबर पर, दोनों को ऐड कर दो। अब आपने नीचे वालों में भी अपने आप को गिन लिया और ऊपर से भी आपने आपको गिन लिया, 2 बार गिना कि नहीं गिना? तो टोटल हो गया 35। अब 2 बार अपने आप को गिना है तो एक माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 34 34। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं फटाफट से, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा और निहायत ही हल्का सा क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप एक बार देख लो फटाफट से कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो किस तरह का है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया जाना है। ओके, तो यहां पर कोई डाउट आए तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, नीचे। अब मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट देख लो एक बार फटाफट से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट पेन से थोड़ा सा दूर रहो, पेन ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। आरव का क्वेश्चन है ये, और आरव और चिराग का, दोनों अच्छे इंसान है, दोनों को कर लेते हैं एक बार इस बार। तो देखिएगा ध्यान से, आरव नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है, देखो आरव इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ए रो ऑफ 29 बॉयज। अब कितने आदमी हैं यहां पर? लड़के हैं, सॉरी आदमी नहीं है, 29। तो ये कितने हैं? 29, 29 है। ओके, एंड चिराग इज 17th फ्रॉम द राइट, मतलब आरव जो है वो लेफ्ट से 17वां है और चिराग जो है वो राइट से 17वां है। ओके, अब इन द सेम रो, एक ही पंक्ति में, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन द रो। तो देखो ध्यान से समझना आप लोग, क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इस बार हम इसको पहले विदाउट पेन करते हैं। हर बार हम क्या कर रहे थे? हर बार हम कर रहे थे पहले पेन से और बाद में बिना पेन के। इस बार हम इसको बिना पेन के पहले करते हैं और पेन से करेंगे बाद में। तो दोनों तरीके आपको पता लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हर क्वेश्चन क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चीजें वहीं पर डल हो जाएंगी। ओके, आगे अगर मैं ध्यान से देखो, ध्यान से आप समझना, मैंने क्या बताया, एक रो है। ओके, तो एक रो है और उस रो में कितने बंदे हैं? 29। तो ये सब लिखना नहीं है, ये सब आपको आपके सामने दिखता रहेगा। टोटल है 29। जब मैंने चिराग की रैंक देखी और जब मैंने आरव की रैंक देखी तो दोनों की रैंक को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। आरव लेफ्ट से 17th है और चिराग, ये है आरव लेफ्ट से 17 और ये है चिराग
राइट से 17। तो मैंने जब दोनों की रैंक को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 34। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, ये जो 34 मैंने आपको बताया तो इन 17 में आरब भी तो है ना। जब 17वीं रैंक है आरब की, इसका मतलब इन 17 में आरब भी इंक्लूड है। और जब चिराग की मैं बात करूं तो इन 17 में चिराग भी इंक्लूड है। इसका मतलब इन 34 में आरब और चिराग दोनों हैं। अब चूंकि मुझे बताना है उनके बीच में, तो मैं क्या करूंगा, आरब और चिराग को तो काउंट नहीं करूंगा ना। जैसे मुझे क्या करना है, ये फिंगर है मेरी 4, मुझे इस फिंगर और इस फिंगर के बीच में बताना है, तो मैं इन दोनों को काउंट क्यों करूंगा, मैं बस इन दोनों को ही तो लेकर के चलूंगा। तो देखो एक बात आप समझना ध्यान से कि 17 और 17 34, तो 34 में आरब भी है चिराग भी है, तो आरब और चिराग को निकालो बाहर, क्योंकि उनके बीच में बताना है, उनको इंक्लूड नहीं करना। तो ये कितने हो गए 32। अब ये 32 हो गए और टोटल कितने हैं 29। मतलब जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है वो सब क्या है, इनके बीच में है। तो 32 माइनस 29, 32 माइनस 29, आंसर इज 3। फटाफट कैसे करोगे, 17 प्लस 17 34, और आरब और चिराग इंक्लूड है, दोनों को निकालो बाहर। 32, 32 माइनस 29 दैट इज 3। 3 आंसर आ रहा है 3 सेकंड में। ओके, 3 आंसर आएगा 3 सेकंड में। वेरी गुड। इसी तरह से हम इसको करते जाएंगे। अब आगे अगर मैं आपको चित्रकारी करके दिखाऊं कि चित्रकारी में किस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे, तो चित्रकारी को देखो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ओके, कि चित्रकारी किस तरह से करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन हो रहे हैं बिना पेन के। कोई भी क्वेश्चन आपका जो है रैंकिंग का, मोस्टली क्वेश्चन आपके जो है वो बिना पेन के हो जाएंगे। ठीक है, देखो दोनों चीजें होनी जरूरी हैं, पेन भी और दिमाग भी। ठीक है, एक चीज रह जाती है तो दिमाग दिमाग से तो काम चल सकता है, लेकिन पेन पेन से काम नहीं चलेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं हम किस तरह से कर सकते हैं, मैंने क्या किया, अब देखो चित्रकारी देखना आप कैसे कर सकते हैं। ये है इस तरह से। ओके, टोटल है 29 इस रो में, बता दिया मैंने। ओके, अब मैंने क्या किया कि जो आरब है वो 17th है लेफ्ट से, तो ये है लेफ्ट हैंड और ये है कौन सा, राइट हैंड। ओके, आरब लेफ्ट से कौन सा वाला है, आरब जो है लेफ्ट से कौन से नंबर पर है, ये है आपका 17 पर। थोड़ा सा आगे लगा लेते हैं वरना बुरा मान जाएगा कि मैं तो आगे था, पीछे लगाया आपने। तो यहां पर है आरब लेफ्ट से कौन से नंबर पर है, 17 पर है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आरब लेफ्ट से 17 पर है और टोटल है 29, तो बचे कितने 12। तो 1 2 3, मतलब इधर ऐसे नहीं करेंगे हम, 12 ऐसे ही काउंट कर लेंगे कि इधर 12 है, टोटल बचे हैं 12। अब जब मैं उधर से काउंट करूंगा तो आरब आ जाएगा 13वें नंबर पर। ओके, अब आरब इधर से 13वें, ये बंदा 14th, ये 15, ये 16, ये 17, और ये कौन है, चिराग। कहां से है ये, राइट से। तो राइट से चिराग 17वें नंबर पर है और लेफ्ट से आरब 17वें नंबर पर है। तो बीच में कितने आ गए, बीच में आ गए 1 2 3। तो ये बाय चित्रकारी था। ओके, तो बिना चित्रकारी के भी हम कर सकते हैं। इन चीजों का हमने क्या रखना है, ध्यान रखना है। कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, और ये आ गया, ध्यान से देख लो। कोई डाउट यहां पर, आसान होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं होता इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जाम की बात हो रही है और एग्जाम में कौन, वो भी डॉन। ओके, मतलब डॉन भी एग्जाम देता है। ठीक है, इन एन एग्जाम डॉन गॉट 11th रैंक एंड ही वॉज 47th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, अमंग दोज हु पास्ड, मतलब किसी एग्जाम में जो पास हुए उनमें डॉन टॉप से 11वें नंबर पर आया। ओके, और नीचे से कौन से नंबर पर आया, 47th पर आया, फ्रॉम द बॉटम अमंग दोज हु पास्ड। ये किन की बात हो रही है, जो केवल पास हुए हैं। 3 स्टूडेंट कुड नॉट अपियर फॉर द एग्जाम, मतलब 3 स्टूडेंट जो है वो एग्जाम के लिए अपियर नहीं हुए। 3 स्टूडेंट कुड नॉट
appear for exam. ओके, वो आपका मिसप्रिंट हो गया, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। वन स्टूडेंट फेल्ड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? तो यहां पर बात बताने हैं टोटल स्टूडेंट। तो सबसे पहले कौन जो पास हुए हैं, पास का पता कैसे लगेगा? डॉन से, क्योंकि डॉन लिस्ट में ऊपर से 11वें पर है और नीचे से 47th पर है, तो टोटल आ जाएगा मेरा यहां पर निकल करके 57। कौन है? जो केवल पास वाले हैं। मैंने 57 कैसे निकाल लिया? डॉन ऊपर से 11वें नंबर पर और नीचे से डॉन 47th पर, दोनों को जोड़ दिया 58 आ गया। अब इसमें डॉन 2 बार है, तो डॉन को बाहर निकालो, एक को, तो बचे कितने? टोटल 57। ओके, अब जब 57 की हम बात करें, 3 हो गए आपके क्या अपियर नहीं हुए एग्जाम में, 3 जो थे अपियर नहीं मतलब एब्सेंट हो गए, और एक हो गया फेल। टोटल बताने हैं 61। कोई डाउट हो यहां तक तो बता सकते हैं, इस तरह से हम इसको ओरली कर सकते हैं। ओके, पहले पास वाले निकाले, फिर जो अपियर नहीं हुए और फिर जो फेल हो गए, सबको मैंने ऐड कर दिया। सो आंसर इज 61। फटाफट से कर सकते थे। अब आप लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फटाफट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। फटाफट से आप एक बार इसको देख लीजिएगा। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन ए रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की बात हो रही है अब, और लड़की कौन? अनुष्का। ओके, ये अनुष्का है, अनुष्का शर्मा नहीं है। ओके, अनुष्का इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, अनुष्का बाईं छोर से 9th है, एंड दीपिका इज 16th फ्रॉम द राइट, और दीपिका जो है वो 16वें नंबर पर है राइट से। इफ दे इंटरचेंज दियर पोजिशन, अनुष्का बिकम्स 25th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो? अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, फिर से कर लेते हैं विदाउट यूजिंग पेन। तो 9th है देखो अनुष्का, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है? जस्ट एक आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज क्या है हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सामने क्वेश्चन होगा। अनुष्का इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड दीपिका, हाँ बिल्कुल आप दीपू भी बोल सकते हो, दीपिका जो है राइट से कौन से नंबर पर है? 16th पर है, ठीक है। इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन, अनुष्का जो है राइट से कितने नंबर पर हो जाती है? 25th पर हो जाती है, ठीक है। अनुष्का सॉरी लेफ्ट से 25th पर हो जाती है। तो ध्यान से समझना, अनुष्का की लेटेस्ट पोजीशन और दीपिका की वही वाली पोजीशन, दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर देंगे, तो दोनों को जोड़ा 41 - 1 दैट इज 40। सो आंसर इज 40। कोई डाउट? वेरी गुड, सो आंसर इज 40। हम इसको ओरली कर सकते थे, 9th है, 16th है और 25 है। 16 और 25 को हमने ले लेना है, 41 - 1 दैट इज 40। विद इन 1 सेकेंड हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने आने वाला है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखो, हाँ जी 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अंदर 10th क्लास है। ओके, संजय इज ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। ओके, इन हिज क्लास हिज पोजीशन इज 16th फ्रॉम द टॉप। ओके, मतलब कोई संजय है और टॉप से उसकी जो पोजीशन है दैट इज 16th एंड 49th फ्रॉम द बॉटम, मतलब 16 तो ऊपर से है और 49 नीचे से है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों को ही मैं ऐड कर दूं तो 65 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 64। और यही बताना था, ऑरली मैं इसको कर सकता हूं। देखो डिजाइन बना के करते हैं इस बार इस क्वेश्चन को। जो कुछ लोग कह रहे हो कि सर फास्ट हो गया, तो फास्ट नहीं है, टाइम इतना ही लगना चाहिए एक्चुअल में, हमें इसी टाइम का हैबिचुअल होना है।
ओके, तो जल्दबाजी कुछ नहीं हो रही, हमें इसी टाइम का क्या हो जाना है, हैबिचुअल होना है, तभी तो हम क्वेश्चन के आंसर एक एक सेकंड, दो दो सेकंड में निकालेंगे, वरना पूरे दिन बंदा चित्रकारी करता रहे उससे कोई फायदा थोड़ी ना है। तो चित्रकारी नहीं करनी, ठीक है, और वैसे भी ड्राइंग मेरी तो अच्छी है नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ध्यान से, 10th क्लास की बात है, तो यहां पर हम 10th क्लास लिखेंगे रेड पेन से, 10th क्लास, ध्यान से समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। इन हिज अब इन हिज क्लास हिज पोजीशन इज 16th फ्रॉम द टॉप, तो ये होता है टॉप, ऊपर से कौन से नंबर पर है, 16 पर है ना ऊपर से, और नीचे से कौन से नंबर पर है, 49th पर है। तो एक बात आप समझो, देखो ध्यान से, जब ऊपर से 16वें नंबर पर है, इसका मतलब ऊपर कितने हैं, 15, और नीचे से काउंट कर रहे हैं 49वां 49th, इसका मतलब नीचे कितने हैं, 48। तो देखो 48 और 15 कितने हो गए, 63, और एक वो खुद, तो कितने हो गए टोटल, 64 ही आए। तो बेस्ट क्या होता है कि इस 49 को और इस 16 को ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद एक माइनस कर लो, क्यों, क्योंकि मैंने अपने आप को 16 में भी गिना है और मैंने अपने आप को 49 में भी गिना है, तो मैं अपने आप को दो बार तो कैसे गिन सकता हूं जब मैं हूं एक, तो मैं इसलिए एक को माइनस कर देता हूं। यहां से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो यहां पर जो आ जाएगा आपका, डेट इज 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इसको फटाफट से। ठीक है, देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हमें लेंदी क्वेश्चन से नहीं डरना, ठीक है ना। क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, हैवी भी है, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है हैवियर कॉइन आर कॉस्टलियर, बट होगा आसानी। ओके, टोटली प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हैं ये। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवियर कॉइन्स आर कॉस्टलियर, भारी सिक्के महंगे हैं। दीपक कॉइन इज हैवियर देन रणवीर, दीपक का सिक्का रणवीर के सिक्के से भारी है। ओके, एंड कॉस्टलियर देन तने, और तने के सिक्के से महंगा है। ओके, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। रोहन कॉइन इज कॉस्टलियर, रोहन का सिक्का दीपक के सिक्के से भारी है, रोहन कॉइन इज कॉस्टलियर देन दीपक, रोहन का जो सिक्का है वो दीपक के सिक्के से भारी है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, लेकिन आरव के सिक्के से हल्का है, बट लाइटर देन आरव। तन्मय कॉइन इज कॉस्टलियर देन रणवीर, तन्मय का जो सिक्का है वो रणवीर से क्या है आपका, भारी है। और उसके बाद करें, सो हु इज द ऑनर ऑफ कॉस्टलीस्ट कॉइन, तो बताएं सबसे महंगा सिक्का किसका है, या सबसे महंगे सिक्के का ऑनर कौन है। तो यहां पर एक बात आप मुझे समझ लो, चाहे हैवी हो या चाहे कॉस्टली हो, एक ही बात है। देखो इन्होंने बोला है कि हैवियर कॉइन्स आर कॉस्टलियर, मतलब जो हैवी है वही भारी है, या जो भारी है वही हैवी है। तो चाहे तो हैवी को ले लो चाहे भारी को ले लो, जिसका मन आपका करे उसको ले लो, ठीक है। अब क्वेश्चन हल्का है, ठीक है, इसलिए हम भारी चीजों को उठाएंगे। तो यहां पर एक सिंपल सी बात आप समझना, दो चीजें हैं इसमें, हम इस क्वेश्चन को दो तरह कैसे कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं पेन से, और एक हम कर सकते हैं केवल दिमाग से, ठीक है। तो पहले पेन से कर लेते हैं, फिर हम इसको दिमाग से कर लेंगे। ओके, अब ध्यान से समझिएगा कि दीपक का सिक्का रणवीर के सिक्के से भारी है, दीपक कॉइन इज हैवियर देन रणवीर, दीपक का सिक्का रणवीर के सिक्के से भारी है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जिसका सिक्का भारी होगा उसको मैं रखूंगा ऊपर। लाइक किस तरह से, दीपक कॉइन, अब ये है कौन, दीपक, जिसका सिक्का भारी होगा वो ऊपर रखा जाएगा। दीपक का सिक्का रणवीर के सिक्के से भारी है, तो यहां पर आ गया रणवीर। किसका भारी था, रणवीर, दीपक का। उसके बाद एंड कॉस्टलियर देन तने,
अब एक बात आप मुझे समझिएगा कि यहां पर दीपक के बारे में दे रखा है कि दीपक का सिक्का रणवीर से भारी और दीपक का सिक्का रणवीर तने से कॉस्टली है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं तने को यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, क्योंकि तने का रणवीर से तो रिलेशन दे नहीं रखा। तो मैंने क्या लिख लिया, मैंने फिर से यहां पर ही लिख लिया दीपक और यहां पर लिख लिया तने, क्योंकि तने और रणवीर का कोई रिलेशन नहीं दे रखा था। तो एक बात साफ हो गई कि दीपक का सिक्का तने से भी भारी है और दीपक का सिक्का रणवीर से भी भारी है। रोहन्स कॉइन इज कॉस्टलियर देन दीपक। अब रोहन का दीपक से कॉस्टली है, तो ये लगा लिया मैंने रोहन और ये भी लगा लिया मैंने क्या, रोहन। रोहन को मैंने क्या कर दिया, दीपक से भी ऊपर रख दिया। बट लाइटर देन आरब, लेकिन आरब से जो है वो हैवी नहीं है, तो आरब और आरब को लिख दिया मैंने कहा रोहन के ऊपर। इस तरह से हो गया। तने कॉइंस इज कॉस्टलियर देन रणवीर। अब तने का रणवीर से कॉस्टली है, तो इसका मतलब रणवीर आ जाएगा यहां पर आपका, या मैं बात करूं तो तने आ जाएगा यहां पर आपका, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तने और रणवीर भी फिट हो गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सो हु इज द ऑनर ऑफ कॉस्टलीस्ट कॉइन। तो सबसे कॉस्टली कॉइन किसका है, आरब का। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन इतनी देर का नहीं था जितनी देर हमने इसमें चित्रकारी में और नाम लिखने में लगा दी। आपको क्या करना है कि हमें अभी तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा ऊपर से, हम जब विदाउट पेन करेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे कहां से, नीचे से। अब क्वेश्चन को नीचे से कैसे पढ़ा जाता है वो मैं आपको एक बार बताता हूं। सबसे पहले मुझे एक बात देखो कि जब भी हम क्वेश्चन को विदाउट पेन करेंगे तो विदाउट पेन करने के लिए क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, नीचे से पढ़ेंगे। अब नीचे से पढ़ने के लिए क्या है कि सबसे पहले मुझे जानना जरूरी है क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कॉस्टली कॉइन के बारे में कि हु इज द ओनर ऑफ कॉस्टलीस्ट कॉइन, मतलब सबसे महंगी सिक्के का मालिक कौन है। यह बात मुझे माइंड में हमेशा रखनी है क्योंकि मैं बिना पेन के कर रहा हूं। अब मुझे बता रखा है कि जो हैवी है वही कॉस्टली है, मतलब जो कॉस्टली है वही हैवी है। तो एक बात ध्यान से समझना, दीपक कॉइन इज हैवियर देन रणवीर। दीपक का कॉइन रणवीर से हैवी है, इसका मतलब सबसे हैवी की अगर मैं बात करूं तो सबसे हैवी रणवीर का तो हो ही नहीं सकता, तो रणवीर आउट हो गया। बचा कौन, दीपक। दीपक को ध्यान रखिएगा। एंड कॉस्टलियर देन तने, और दीपक का सिक्का तने से भी महंगा है, तो तने को भी बाहर कर दो, क्योंकि ना तो तने सबसे महंगे वालों में आ सकता है और ना रणवीर सबसे महंगे वालों में आ सकता है, तो इन दोनों को कर दिया आउट। बचा कौन, दीपक। रोहन कॉइन इज कॉस्टलियर देन दीपक। अब रोहन का सिक्का दीपक से भी कॉस्टली है, तो दीपक भी बाहर, रोहन बचा, क्योंकि मुझे सबसे कॉस्टली को बताना है। तो क्या हुआ, मैंने रोहन को बचा लिया। अब बट लाइटर देन आरब, लेकिन रोहन का सिक्का आरब से हल्का है। अब जब आरब से हल्का है तो रोहन को भी बाहर कर दो, बचा कौन, आरब। अब नीचे बचा ही नहीं कुछ, सो आंसर इज आरब। तने का दे रखा है, तने कौन सी कॉस्टली देन रणवीर, तो तने और रणवीर दोनों बाहर थे। किसी का भी भारी हो किसी का भी हल्का हो, मुझे उनसे मतलब नहीं है। मुझे उनसे मतलब कब होना था, जब मुझे हल्की चीज बतानी थी। उनसे मतलब कब होना था, जब हल्की चीज मुझे बतानी थी। तो इस चीज का हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बिना पेन के, बिना पेंसिल के, बिना कॉपी के क्वेश्चन हो गया, केवल किस चीज से, दिमाग से, माइंड से। ओके, तो समझ आया होगा, क्लियर होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो सिक्के भारी हैं वही महंगे हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, बताओ सबसे भारी सिक्का किसका है। तो ध्यान से पढ़िएगा, दीपक कॉइन इज हैवी देन रणवीर। दीपक का सिक्का जो है रणवीर से हैवी है, तो क्या रणवीर का हैवी हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए रणवीर आउट, खत्म। एंड कॉस्टली देन तन्ने, और जो आपका क्या कहते हैं दीपक है उसका तने से भी महंगा है और तने से भी भारी है, तो तने को भी आउट कर दो, क्योंकि हमें सबसे महंगा बताना है। उसके बाद आपको दे रखा है क्या, दीपक बट लाइटर देन आरब, लेकिन जो आपका रोहन है ये, अब एक चीज आप समझना, एक लाइन मिस हो गई, ऊपर मैं पढ़ देता हूं दोबारा। रोहन कॉइन इज कॉस्टलियर देन दीपक। अब रोहन का दीपक से भी कॉस्टली है, तो दीपक को भी बाहर करो, क्योंकि इसने इन दोनों को बाहर करा, अब आप दीपक को बाहर कर दो। और आगे दे रखा है कि रोहन का सिक्का जो है वो आरब के सिक्के से हल्का है, तो रोहन भी बाहर करो, आंसर में आ जाएगा आरब, आरब, आरब। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए, हमने इसको दोनों तरीके से किया। अब यहां से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने आने वाला है। ओके, तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए, ठीक है, फटाफट से। तो आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी टेक्निकल टीम बड़ी फास्ट है और एकदम से क्वेश्चन को लगा देते हैं वो लोग, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग है हमारी जो टेक्निकल टीम है, और ऐसा ही होना चाहिए आजकल।
ये फैक्ट है, ये सच है। ओके, कि क्वेश्चन को हम बिना पेन के ही करेंगे। आगे, अब यंगर ओल्डर आ गया, तो यंगर ओल्डर में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत आसान क्वेश्चनों में आता है। और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूं कि हमारा जो एक न्यू चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सीजीएस ई तैयारी, ठीक है, मैं एक बार लिख भी देता हूं, जिसका नाम है सीजीएस ई तैयारी, सीजीएस ई तैयारी। ओके, ध्यान रखना, ठीक है। और तैयारी की स्पेलिंग को ध्यान रखना, तैयारी में पहले ताई है और बाद में यारी है। ओके, ताई और यारी, ध्यान रखना तैयारी की स्पेलिंग। ओके, तो ये सीजीएस ई तैयारी, ये बेसिकली क्या है कि जो हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं, नॉन टीचिंग एग्जाम, नॉन टीचिंग एग्जाम में आपका आ जाता है एसएससी, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, या चाहे आपका सीएचएसएल हो, या चाहे आपका जूनियर इंजीनियर हो, या चाहे आपका स्टेनो हो। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एफसीआई का एग्जाम हो, या चाहे किसी स्टेट का स्पेशल एग्जाम हो, जैसे मैं यूपी की अगर बात करूं तो यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपीएसआई हो, या फिर चाहे रेलवे ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अभी तक जितने भी टीचिंग एग्जाम का वे था वो सब होकर के जाता था सीजीएस से, लेकिन अब रेलवे का भी सारा वे कहां से है, सीजीएस से बाईपास जाएगा। ओके, मतलब अब आप लोग जितने भी नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी सीजीएस ई तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, चीजें अच्छी लगे कमेंट भी करें। ओके, और साथ में अपना फीडबैक भी दें। ओके, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब अपने वापस अपने डोमेन पे आ जाते हैं। ये जस्ट आपको बताया था, एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। आगे आपके भाई बहन जो भी हो करना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और पढ़ें, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ओल्डर देन बी, ओके, बट यंगर देन सी। अब फिर से वही बात आ गई कि ए जो है बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। डी इज यंगर देन ई, और डी जो है आपका क्या है, ई से यंगर है, बट ओल्डर देन ए, लेकिन ए से बड़ा है। ओके, इफ सी इज यंगर देन डी, अब सी जो है वो डी से छोटा है, हु इज ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। तो फिर से वही बात है आपकी कि क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें समझ आ रही हैं, अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो हमें कभी समझ नहीं आएगा। इसके भी दो तरीके हैं। अब दो तरीके कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से समझ लेना कि दोनों तरीके जो है वो हम कौन कौन से करेंगे। तो एक बात आप समझना, एक बात आप यहां पे समझना कि पहले बिना पेन के कर लेते हैं, फिर पेन से कर लेंगे। क्वेश्चन अगर जब बिना पेन के करो तो क्वेश्चन को नीचे से पढ़ो। हु इज ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा कौन है, एज ओल्डर देन बी, तो क्या बी बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, बी बाहर, बचा कौन, ए, ठीक है। बट यंगर देन सी, लेकिन सी से छोटा है कौन, ए, तो ए भी बाहर, बचा कौन, सी। डी इज यंगर देन ई, अब डी जो है ई से छोटा है तो डी तो वैसे ही बाहर हो गया, बचा कौन, ई, और सी तो बचा हुआ है ही, ठीक है। इफ सी इज यंगर देन डी, अब सी जो है आपका डी से छोटा है तो बचेगा कौन, ई। ओके, क्योंकि डी तो पहली बार हो गया था और सी डी से भी छोटा है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, ई। पेन से कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कि पेन को पेन से किस तरह से करेंगे, ठीक है। अदरवाइज बिना पेन के ऐसे ही काट छाट कर दोगे तो आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर 2-3 मिनट उलझता रहे तो क्या करना है, जिंदगी का टाइम ही तो खराब करना है। अगर आप इस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट उलझ रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप लाइफ का टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इसको जैसे क्वेश्चन में नहीं उलझना, मात्र 2 सेकंड, कितने सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं है। ओके, 2 सेकंड में 2 नंबर। अब देखो ध्यान से समझना, ए इज ओल्डर देन बी, जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखूंगा, तो ए इज ओल्डर देन कौन, बी, लिख दिया। बट यंगर देन सी, लेकिन सी से छोटा है, तो इसका मतलब सी ए से बड़ा है, तो बी भी क्या हो गया, सी से छोटा हो गया। डी इज यंगर देन ई, तो डी का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, बट ओल्डर देन ए,
लेकिन जो डी है आपका, एक चीज समझना, देखो मैं डी मुझे यहां कहीं नहीं दे रखा, साइड में लिख लेता हूं, डी इज यंगर देन ई, डी जो है ई से छोटा है बट ओल्डर देन ए, लेकिन ए से बड़ा है, तो इस तरह से मैंने लगा दिया। इफ सी इज यंगर देन डी, अगर सी जो है डी से छोटा है, तो देखो ध्यान से समझना, इसका मतलब मैं डी को यहां रख सकता हूं और डी को यहां रख लूंगा तो ई ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन है, ई है, ई मतलब ई है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर ये रहा पूरे 10 रुपए के लिए। ठीक है, आगे जानी नहीं है, जोनी है। ओके, लेकिन हम बोल सकते हैं जानी। जॉनी रैंक्स 13th इन ए क्लास ऑफ 33 स्टूडेंट। ओके, जोनी की जो रैंक है वो 13वीं है 33 में। देर आर 5 स्टूडेंट बिलो बॉब रैंक वाइज, और बॉब से रैंक वाइज कितने नीचे हैं, 5। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन जॉनी एंड बॉब, तो जॉनी 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है, श्रेणी अनुसार बॉब से नीचे 5 हैं। जॉनी और बॉब के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो जानी जल्दी से आंसर कीजिएगा कि जॉनी और बॉब के बीच में कितने आंसर हैं, कितने आंसर नहीं, कितने बच्चे हैं। ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट देखो, अब मैं बताता हूं इसको। अब ध्यान से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एक बहुत ही अच्छा और सबसे अच्छी बात है, जॉनी और बॉब का क्वेश्चन है, नाम आपने सुना ही होगा, ध्यान से समझिएगा। जॉनी 13th है 33 बच्चों में। तो मुझे एक बात बताना है, देखो ध्यान से समझना, जब टोटल कितने हैं 33, पहले करते बिना पेन के, 33 ऊपर से 13वें नंबर पर और नीचे से 6th नंबर पर। 6th क्यों लिया, क्योंकि एक बात समझो ना, देखो ऊपर से 13वें नंबर पे कौन है, जॉनी, और नीचे से 6th पे कौन है, बॉब। अब आप बोलोगे सर उसमें तो 5 लिखा है, तो उसके नीचे 5 है ना, जब उसके नीचे 5 है तो इसका मतलब नीचे से 6ठे नंबर पे है वो। अगर कोई मेरे से बोले कि रैंक वाइज मेरे नीचे 5 हैं, तो इसका मतलब मैं नीचे से 6ठे नंबर पर हूं, तो नीचे से 6 हो गया और नीचे ऊपर से 13 हो गया। तो देखो ध्यान से समझना, ऊपर से 13 और नीचे से 6, अगर इसके अलावा निकाल दो, टोटल कितने हुए, 13 तो ये हुए और 6 ये हुए, कितने हो गए 19। 19 के अलावा जो बचे वो बीच में ही तो होंगे, और वो कितने बचे, 14। सो आंसर इज 14। वेरी गुड, राइट आंसर इज 14। करके दिखा देता हूं बाय द मेथड ऑफ चित्रकारी, मतलब चित्रकारी वाला जो मेथड है उससे हम एक बार कर लेते हैं किस तरह से। हमें ना चित्रकारी इतनी नहीं करनी चाहिए रैंकिंग में, ओके, इससे हमारी रैंक पर असर पड़ता है। देखिएगा, फर्स्ट रैंक लाने के लिए 1 सेकंड में क्वेश्चन करना पड़ता है। अब देखिएगा कैसे करेंगे। एक लाइन है, एक रो है, एक लिस्ट है कोई, और इस लिस्ट में क्या है आपका 33 स्टूडेंट हैं टोटल, मतलब इस लाइन में कितने लगे हुए हैं, टोटल 33 स्टूडेंट लगे हुए हैं। तो आगे की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो आएगा आपका कौन, जॉनी। ओके, तो जॉनी जो है वो कौन से नंबर पर है, 13वें नंबर पर। ओके, और रैंक वाइज जो बॉब है उससे नीचे कितने हैं, 5, मतलब 1 2 3 4 5, इसका मतलब हियर इज बॉब। और बॉब कौन से नंबर पर हो गया, फिर 6th पर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, जब बॉब से नीचे 5 है, अगर कोई बोले कि मेरी क्लास में रिजल्ट आया, रिजल्ट में कौन सा, बस मेरे नीचे 5 है, तो इसका मतलब मैं 6ठे नंबर पर हूं नीचे से, तो 6ठे पर ये हो गया और 13वें पर ये हो गया, 13 और 6। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो जो भी बचेंगे वो इनके बीच में बचेंगे, यहां पर और यहां पर और यहां पर और यहां पर। ओके, तो टोटल थे 33,
13 ये निकाल दो, 6 ये निकाल दो, इसका मतलब 19 ही निकाल दो, जो बचेगा बीच में बचेगा। तो 19 आप इससे माइनस कर दो, आंसर इज 14। लिख के करो या बिना लिखे करो, आंसर 14 ही आएगा। सो आंसर इज 14। कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहां पर मुझे बता दीजिएगा बड़ा कि अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है चीजें, कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार फटाफट से। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। Among 5 friends, A is shorter than B but taller than E. C is slightly taller than B but D is slightly shorter than B and slightly taller than A. Who is the shortest? उसी तरह से कर सकते हैं, सेम मेथड है, बिना पेन के भी और पेन से भी। इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया। Among 5 friends, 5 फ्रेंड की बात चल रही है, तो सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं? A को। A is shorter than B. A किससे छोटा है? A B से छोटा है, ये लिख लिया मैंने, ओके। बट टॉलर देन ई, लेकिन ई से बड़ा है, तो ई को मैंने यहां पर लिख लिया, ओके। अब सी स्लाइटली टॉलर देन बी, अब सी जो है स्लाइटली टॉलर देन बी, ठीक है। बट डी स्लाइटली शॉर्टर देन बी, और डी जो है स्लाइटली शॉर्टर देन बी, ठीक है, एंड टॉलर देन ए, ये लिख लिया। अब हु इज द शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट कौन? ई है शॉर्टेस्ट, ई मतलब ई, ओके। तो ई जो है वो शॉर्टेस्ट है, ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था हु इज इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन है? डी। पूछ सकता था हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट इज सी, ठीक है ना। अब ये भी पूछ सकता था कि फोर्थ कौन है बॉटम से, 1 2 3 फोर्थ, ठीक है, या ऊपर से फोर्थ कौन है, 1 2 3 फोर्थ, तो ए। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आपका बन सकता था, आसान था। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, फटाफट आप एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। देर आर 17 गर्ल्स इन ए रो, किसी पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 17। तो फिर से देखो वही बात आ गई, हम एक बार देख लेते हैं। ये है लाइन, और लाइन की बात क्या है? यह है 17, ओके। तो 17 गर्ल्स जो है वो रो में है, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत स्लो कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। देर आर 17 गर्ल्स इन ए रो, किसी पंक्ति में 17 लड़की हैं। द पोजिशन ऑफ द गर्ल एट द मिडिल इज 9th फ्रॉम द बिगिनिंग। ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, कि जो मिडिल में लड़की है उसकी पोजीशन 9th है स्टार्टिंग से, मतलब जो लड़की ठीक बीच में है, मिडिल में है, उसकी पोजीशन 9th है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द गर्ल्स एट द मिडिल फ्रॉम द एंड? मतलब एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली लड़की जो है, प्रारंभ से बीच वाली जो लड़की है, ध्यान रखिएगा, वो 9वें नंबर पर है। अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी? एक बात आप समझो, देखो टोटल जब 9 यहां हो गए तो ये कितना हो गया? 8,
और 8 अगर मैं इधर से भी काउंट करूं तो कौन से पर आ जाएगी, 9th पर। देखो एक बात मैं समझाता हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो इतना सब करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। ये तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, धीरे से समझ आ रहा है। वैसे ही कैसे समझ आ रहा है, ध्यान से समझते हैं कि जब 17 लड़की हैं तो 17 में जो मिडिल आगे से होगी वही लास्ट से मिडिल होगी, ध्यान रख लेना। मतलब अगर आप किसी लाइन में खड़े हो और उस लाइन में खड़े होने के बाद एक तरफ से, मतलब आगे की तरफ से आप 9वें नंबर पर हो तो पीछे से भी आप 9वें ही नंबर पर होंगे। ध्यान रखना, ये मिडिल का रूल है। किस तरह से, ये मार्कर हैं, जब ये इधर से दूसरे नंबर पे है तो ये इधर से भी दूसरे नंबर पर होगा। 17 लड़की दे रखी है, ऑड नंबर है एक, और ऑड नंबर जब होता है तभी कोई मिडिल में आता है। ओके, तो जब प्रारंभ से वो 9वें नंबर पर है तो लास्ट से भी 9वें नंबर पर होगा। कैसे भी कर सकते हो, एक तो ये डायरेक्ट अप्रोच है, दूसरा 9 और 9 18 होते हैं, इधर से 9 इधर से 9 18, तो कितने आ रहे हैं 17, क्योंकि 9 को मैं 2 बार काउंट कर चुका हूं। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो पोजीशन आगे से है वही पोजीशन पीछे से होती है, हमेशा ध्यान रखना। इस तरह का क्वेश्चन कई बार टाइम वेस्ट करने के लिए आता है, अदरवाइज इसको गलत तो कोई भी नहीं करता। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, जो पोजीशन आगे से होगी वही इसकी पोजीशन पीछे से होगी। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट से बता सकते हो। ओके, तो कोई डाउट, ये था आपका चैप्टर रैंकिंग जो कि खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर कोई भी चीजें आपको है जो समझ नहीं लगी वो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, आपको रिप्लाई आ जाएगा।